तो हेलो दोस्तों, जीके जो नवजीत में आपका स्वागत है। बहुत ही उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए 50 टॉपिक के क्वेश्चन लाए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है और होली चल रहा था, इसी के कारण हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे। आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड होने वाला है, तो देखते हैं आप लोग 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका कितना स्कोर सही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होमगार्ड के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? तो सही जवाब है हम लोगों का उत्तर प्रदेश का राज्य पशु। ऑप्शन में आपको शेर, बारहसिंगा, दलदली हिरण, काला हिरण। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दलदली हिरण। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो सही जवाब है हम लोगों का राजस्थान। राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो किस संशोधन से लागू हुई है दोस्तों? तो हम लोगों का सही जवाब है 73वां। 73वां। चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा आपका सही कितना है क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। बी नंबर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, यूपी में कुंभ मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला कहाँ लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा आप लोग। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, किस जगह पर लगता है? कमेंट में हमको बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935। ए नंबर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन कौन है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन है भारत का? तो सही जवाब है बरगद। बरगद है दोस्तों हम लोगों का राष्ट्रीय वृक्ष। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसका सही है मेरठ। सी नंबर, मेरठ में। संविधान का संरक्षक कौन होता है? संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी की सबसे लंबी नदी, तो इसका है आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? पहली बार कब गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान? 1911 में। 1911 में। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल। ए नंबर। यूपी में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो मंडलों की संख्या है दोस्तों हम लोगों का बी, 18। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी भारत का है मोर। ऑप्शन सी नंबर। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। बी नंबर, सारनाथ में स्थित है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए दोस्त कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर है जिनेवा। ऑप्शन सी है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
तो उपग्रह पहला कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। भारतीय संसद का निचला सदन है लोकसभा। है। यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब है यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो पीपल हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर पीपल। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में बताइए, वीडियो के अंत तक बनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो सही जवाब है वंदे भारत। वंदे मातरम। दोस्तों सॉरी, मातरम ट्रेन का नाम आ गया है भारत। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो बताइए दोस्त, हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथ। एम एस स्वामीनाथ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी। यूपी का राज्य पक्षी कौन है? यूपी का राज्य पक्षी कौन है? सारस। सारस है यूपी का राज्य पक्षी। संविधान में कुल कितनी अनुच्छेदियां हैं? अनुसूचियां हैं। तो संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का बी, 12 नंबर। बी है 12। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल भारत का आम है दोस्तों, आम। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। यूपी का राज्य फूल कौन सा है? राज्य फूल कौन सा है यूपी का? पलाश। पलाश है दोस्तों, पलाश। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को दोस्त, 8 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति कौन थी पहली महिला? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी। यूपी का राज्य चिन्ह किससे जुड़ा है? यूपी का राज्य चिन्ह किससे जुड़ा है? दो मछलियां। दो मछलियां, ऑप्शन बी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक। मुंडक से, ऑप्शन सी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू दोस्त। यूपी में कितने लोकसभा सीट हैं? 80। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बी नंबर, आपका सही जवाब है डॉल्फिन, बी नंबर। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 जनवरी। दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? सुचेता कृपालिनी। सुचेता कृपलानी। चलिए, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा है रुपया। रुपया है दोस्तों भारत की मुद्रा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारतीय डिजाइन राष्ट्रीय ध्वज का कौन किया है? तो सही जवाब है आपका नेहरू जी।
नेहरू जी ने किए थे। यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो बताइए। आपका सही जवाब है शक संवत। शक संवत। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है हम लोग का 1950 में। भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत में चुनाव कौन कराता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आप लोग कमेंट में बताएं। तो इसको कमेंट में बताएं कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और आप लोग कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं कमेंट में आप लोग बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट में अपना राय जरूर दें कि आपका क्वेश्चन कितना सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।